हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल फ्रेशर क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो सेशन है ये आपका आधारित रहने वाला है साइंस का मॉक टेस्ट नंबर 8 पर रहेगा ना, 8 पर रहेगा, क्योंकि सुबह मैंने 7 का वीडियो डाल चुका हूँ, तो 8 का होगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूध में वसा धारिता कम हो जाती है। दूध में वसा मतलब, वसा का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में बोले तो फैट। तो फैट की जो मात्रा है दूध में कम हो जाती है। कब हो जाती है, कौन से ऋतु में हो जाती है, तो आपको हमेशा याद रखना है बी, ग्रीष्म ऋतु में ये क्या होता है, दूध में जो वसा की मात्रा होती है ना वो कम हो जाती है, ठीक ना। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो गया। आगे बढ़ जाते हैं। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है, तो कौन सा तत्व है प्रचुर मात्रा में, प्रचुर मतलब ज़्यादा मात्रा में, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रति 24 घंटे में एक वयस्क के शरीर में उत्पन्न होने वाला मूत्र का मात्रा होती है, मूत्र मतलब यूरिन, ठीक ना। यूरिन की कितनी मात्रा होती है, तो ऑप्शन बी हमेशा याद रखिएगा, 1.5 लीटर, ठीक ना, इतनी होती है। अच्छा, कुछ मूत्र से कुछ ज़रूरी बातें भी याद कर लेते हैं। जैसे मूत्र का जो पीला रंग होता है किस कारण से होता है, तो याद रखना मोनोक्रोम के कारण होता है पीला रंग। अच्छा, ताज़ा जो हमारा यूरिन होता है, मूत्र होता है, वो किस प्रकार का होता है, तो अम्लीय होता है। कैसा होता है, अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। अच्छा, अम्लीय होता है तो इसका पीएच वैल्यू जो होता है कहाँ से कहाँ तक, किस रेंज तक लाया करता है, तो 4.5 से याद रखना 8.6 के बीच में इसका पीएच वैल्यू लाया करता है, ठीक ना, मूत्र का। आगे बढ़ते हैं। यदि वायुमंडल ना होता तो दिन की लंबाई क्या होती। वायुमंडल मतलब हमारा एटमॉस्फेयर नहीं होता तो दिन की लंबाई क्या होती, दिन की लंबाई हमारा कम होती, क्या होती, कम हो जाती। ऑप्शन ए राइट हो गया, ठीक है। आगे बढ़ता है। टेप रिकॉर्डर में प्रयुक्त प्लास्टिक टेपों पर जिस पदार्थ का लेप होता है वह होता है, वो लेप का नाम आपको पूछा है, किस लेप का पदार्थ चढ़ा रहता है, तो आपको बताना है, तो आयरन ऑक्साइड का लेप होता है, ठीक है। ऑप्शन डी याद रखना, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन चल रहा है। ये अधिकतर जो है ना आपका साइंस में या किसी भी सब्जेक्ट में, आप डीएलएड का अगर आप चाहोगे तो आप अच्छा से गवर्नमेंट कॉलेज पा सकते हो, सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाकर, क्योंकि आप देख रहे हो रिपीटेड क्वेश्चन कितने हैं, वही सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, कोई नया क्वेश्चन नहीं जुड़ता है, ठीक है ना, सिर्फ उसका पूछने का थोड़ा अंदाज बदल देता है। आप चलते हैं अगला क्वेश्चन। निकटतम सितारे सूर्य के अतिरिक्त, मतलब सूर्य को छोड़ दीजिए और उसके अलावा जो भी निकटतम सितारे हैं से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना लगता है। सूर्य को छोड़कर बात कर रहे हैं, सूर्य को अभी छोड़ दीजिए, और उसके अलावा जो भी आकाश में हमारे क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड में जो भी निकटतम तारे और सितारे हैं उससे प्रकाश निकलता है और वो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है, तो याद रखिएगा से 4.2 वर्ष लेता है। कितना लेता है, 4.2 वर्ष लेता है। और सूर्य से पूछ दे तो सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में, सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना लगता है समय, तो 8 मिनट 20 सेकंड लगता है, ठीक ना, ये भी याद रखना है। और सूर्य को छोड़ के उसके अलावा कोई भी सितारे से जो प्रकाश निकलती है वो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना वर्ष लगा देता है, 4.2 वर्ष लगा देता है। देखिए, वर्ष लगा देता है। आगे बढ़ते हैं। परमाणु की प्रभावित त्रिज्या है, परमाणु की प्रभावित त्रिज्या क्या होती है, सबको बताना है क्या होती है। ऑप्शन बी 10⁻⁻10 होती है, ठीक ना। अच्छा, परमाणु की नाभिक त्रिज्या एक होती है, नाभिक त्रिज्या पूछ देगा कि परमाणु की नाभिक की त्रिज्या क्या होती है, तो क्या बताओ, 10⁻⁻15 याद रखना। दोनों देखिए ऑप्शन में दोनों, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर करवा दिया। अगर आपको परमाणु की
प्रभावी त्रिज्या पूछेगा तो 10⁻⁻10 वाला ये बोलना है, लेकिन नाभिक की त्रिज्या पूछ देगा किसकी, परमाणु की, तो 10⁻⁻15 मीटर होता है, ये याद रखना है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारित विधि का प्रयोग होता है। रेडियो कार्बन जैसे C14 जिसे बोलते हो आप लोग, ये आप लोग इतिहास थोड़ा भी पढ़े होगे तो सिंधु घाटी सभ्यता जो था उसकी खोज जो है, उसकी जो अवधि जो है निकाली गई थी किसके आधार से, किसके मतलब उपयोग करके, किस यंत्र का, तो C14, ठीक है। ये एक निर्धारित, ये तिथि निर्धारित ये एक यंत्र है, ठीक ना। तो ये क्या करता है, जीवाश्म की आयु का पता चलाने को करता है, तो ऑप्शन बी आपका राइट होगा, ठीक ना। आगे बढ़ जाते हैं। वानकराइटिस एक रोग है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, किस रोग का है, किस मतलब फेफड़े का। आगे बढ़ते हैं। बीजीसी का टीका दिया जाता है, ये भी देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन देखिए आपका मॉक टेस्ट में आ गया है। तो बीजीसी का टीका क्या टीका दिया जाता है बचाव के लिए, तो किसके लिए, क्षय रोग के लिए दिया जाता है, ठीक ना। और बीसीजी का फुल फॉर्म अगर पूछ देगा कभी तो इसको भी मैं लिखा दूंगा। बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, बेसिलस ये लॉ है, ठीक है, बेसिलस कैलमेट, मो है ये, कैलमेट, बेसिलस कैलमेट ग्वेरिन, ज्वेरिन या ग्वेरिन होगा, अच्छा देख लीजिएगा, ठीक ना, ज्वेरिने होगा, ये नाम होता है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। सबसे तेज़ गति का फैलने वाला बीमारी है, सबसे तेज़ गति से कौन सा बीमारी फैलता है, बताइए कौन सा बीमारी, मलेरिया फैलता है। कौन सा बीमारी फैलता है, मलेरिया फैलता है। मलेरिया के बारे में थोड़ा बात डिस्कस कर लिया जाए कि मलेरिया जो है यह बीमारी प्लाज्मोडियम नामक परजीवी को ही बोलते हैं, प्रोटोजोआ द्वारा होता है। यह बीमारी कैसे होता है, तो प्लाज्मोडियम नामक परजीवी द्वारा होता है, ठीक ना। और ये किसके काटने से होता है, सबको पता होना चाहिए, मादा मच्छर, मादा एनोफ्लीज मच्छर, ठीक ना। इसमें कौन सा दवा काम आता है, दवा भी मैं लिखा देता हूँ, कुनैन दवा यूज किया जाता है इसका ठीक के लिए। जो कुनैन जो है कैसे बनता है, तो जो सिनकोना पेड़ की छाल से बनती है, ठीक ना। जो कुनैन जो है वो सिनकोना पेड़ की छाल से बनती है, ये पेड़ है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। घाव के शीघ्र भरने में सहायता करने वाला विटामिन कौन होता है, वो होता है आपका होता है विटामिन सी होता है। कौन सा होता है, तो विटामिन सी होता है, ठीक ना। घाव को तेज़ी से भरने में मदद करता है। आनुवांशिक, देखिए ये सुबह भी मैंने ये करवाया आपको, आनुवांशिक कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायी होता है सीधा डीएनए। आगे बढ़ जाते हैं। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप क्या होता है, घटता है, सिंपल बात है, ठीक, ऑप्शन बी राइट हो गया। देखते नहीं, बढ़ जाता है तो क्या बोलता है, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। जब कोई ठोस वस्तु पिघलती है तो क्या होता है, वह ऊष्मा का अवशोषण करता है। क्या करता है बताइए, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, मॉक टेस्ट में पूछा जा रहा है। वह ऊष्मा का अवशोषण करता है, अवशोषण मतलब अपने में ऑब्जर्व करता है तब तो पिघलेगा ना, तो ऑप्शन सी राइट हो गया। आगे बढ़ जाते हैं। सड़क की रोशनी के परावर्तक साधारणतः होते हैं, कैसे होता है, सड़क की रोशनी का परावर्तक किस दर्पण का यूज करके करते हैं, तो अवतल दर्पण का यूज करते हैं, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। बाथ भट्टी में प्राप्त लोहे को कहते हैं, बाथ भट्टी में जो आग की भट्टी में जलाकर जो लोहा आप प्राप्त करते हो उस लोहे को क्या कहा जाता है? ढलवा लोहा कहा जाता है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। पौधे का जनन अवयव होता है, कौन होता है? सबको पता होना चाहिए। पौधे का जनन अवयव क्या होता है? बच्चा में होता था ना कि फूल तोड़ लेते थे गेंदा का और उसका जाके क्या करते थे, बोलते थे कि नीचे में अंडा है, अंडा पूरा पत्ती तोड़ देते उसकी पंखुड़ी और वो गाड़ देते थे। तो एक तरह से क्या होता था? पुष्पेशन होता है, सबको पता होना चाहिए। ऑप्शन डी राइट हो गया। जो पौधे का आपसे पूछ दे कि नर जनन भाग को क्या कहते हैं, तो क्या पता है आप लोग को? मन में सोचिए, क्या कहते हैं नर जनन भाग को? पुष्प के उसे बोलते हैं पुमंग, उसे बोलते हैं पुमंग। ठीक है, पुष्प का जो नर जनन भाग होता है उसे बोलते हैं पुमंग। ठीक है, पू में ही पुरुष है। और जो आपका मादा जनन जो भाग होता है उसका नाम बता सकते हैं? उसका होता है जायांग। उसका क्या होता है? जायांग। ये भी आपको नोट करना है। आगे बढ़ते हैं। वायु प्रदूषण संकेतिक पौधे हैं। वायु प्रदूषण, कौन सा पौधा है जो वायु प्रदूषण को संकेत करता है कि वायु गंदा हो रहा है? वो होता है आपका लाइकेन, ऑप्शन बी राइट। किसी वस्तु का द्रव्यमान 20 किलोग्राम है द्रव्यमान मतलब द्रव्यमान आपका 20 केजी है, ठीक है ना? तो ये वजन बराबर है, तो ये वेट किसके बराबर होता है? तो mg हमको याद रखना है, ठीक ना? तो m आपका यहाँ तो m मतलब मास 20 दिया हुआ है और g का मान अभी मैंने सुबह में आपको करवाया, क्या 9.8 होता है ना? तो 9.8 इसमें डाल दीजिए। यहाँ से डेसिमल उड़ाएगा 10 से 1 0 ख़त्म, तो 2 गुना में 9 98 8 का 16 9 का 18 19। तो ये और वेट एक तरह का किसका ऐसा यूनिट होता है? न्यूटन होता है वेट का, तो 16 न्यूटन। तो आपका या न्यूटन भी बोलिए या क्या बोलते हैं CSG बोलते हैं, क्या बोलते हैं? CSG बोलते हैं, क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है। उसमें जो वेट का या भार का जो बल का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है? डाइन होता है ना, डाइन। तो यहाँ पर आपको डाइन में पूछा है, तो न्यूटन को डाइन भी बोलते हैं CSG में। तो आपका हो गया सी ऑप्शन राइट, ठीक ना? तो इस तरह से आपके 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन आज भी मैंने कंप्लीट करवा दिया, हंसी हंसी में पढ़ाते पढ़ाते। तो जो भी बच्चे नए हैं चैनल पर वो चैनल में ज़रूर जुड़े, फैमिली का सदस्य बने और मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन का बेल आइकन को प्रेस करिए कि आपके पास अगले वीडियो का नोटिफिकेशन पहले पहुंच सके। थोड़ा मदद करिए, हेल्प करिए, आपके लिए रोज़ वीडियो बनाते हैं। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।